सरकारी नौकरी बेस्ट है या फिर यूट्यूब बेस्ट है? क्या मैं सरकारी नौकरी छोड़कर यूट्यूब ज्वाइन कर लूं? आखिर पैसा यूट्यूब ज्यादा देता है या फिर सरकारी नौकरी? इस तरह आप सभी के ये डाउट जो है वो क्लियर करने की मैं कोशिश बताने की कोशिश करूंगा कि सरकारी नौकरी बेस्ट है या फिर यूट्यूब। स्वागत है आप सबका टेक बहुजन में। मैं नौरत राम लोरोली एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बिजनेस और अन्य अलग अपॉर्चुनिटी में आगे जाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमारा ये चैनल टेक बहुजन की सीरीज है वो शुरू की थी, जिसके अंदर कई सारे लोगों को अलग अलग प्रतिक्रिया आती है और उनके जो डाउट होते हैं उनको क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो हमारे पास कमेंट आए उनके मैं जवाब हर वीडियो बनाकर देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को भटकने की जरूरत ना पड़े और आपके हर डाउट जो मन में रहते हैं वो क्लियर हो जाएं। पिछले दिनों हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा कमेंट किया गया था कि सर सरकारी नौकरी बेस्ट है या फिर यूट्यूब है। एक सब्सक्राइबर का यह भी कमेंट आया कि सर सरकारी नौकरी में छोड़कर क्या यूट्यूब ज्वाइन कर लूं या यूट्यूब चैनल बना लूं। एक सब्सक्राइबर का यह भी कमेंट आया कि आखिर यूट्यूब पर ऐसा ज्यादा देता है या फिर सरकारी नौकरी। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूट्यूब हो या फिर सरकारी नौकरी, ये आप लोगों की चॉइस होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि यूट्यूब के क्या फायदे हैं और सरकारी नौकरी के क्या फायदा है। दोनों की अलग अलग महत्वाकांक्षा और दोनों की अलग अलग जरूरत भी है। दोनों को हम बराबर इसलिए भी नहीं आंक सकते कि यह आपकी जरूरत और आपकी महत्वाकांक्षा के ऊपर निर्भर करेगा। हम ना तो सरकारी नौकरी को कमतर आंक सकते हैं और ना ही यूट्यूब को कमतर आंक सकते हैं। आज की तारीख में कंपटीशन यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा है, तो सरकारी नौकरियों के अंदर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे मामले में हम कुछ 5 टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, जिससे आपके मन के जो है डाउट क्लियर हो सकते हैं। हालांकि फैसला आपको लेना है कि आप सरकारी नौकरी के साथ जाना चाहते हैं या फिर यूट्यूब के साथ, ये किसी और आपका डिसाइड नहीं कर सकता। नंबर 1 की बात करें तो प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की बात आती है। कंपटीशन आज की तारीख में यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा है, सरकारी नौकरियों में भी बहुत ज्यादा है, और चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहां पर भी कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और कंपटीशन की दौर में आप लोगों को हर मामले में अपडेट रहने की बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो भी, और चाहे आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहें तो भी, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको अपने आप को अपडेट रखना होगा और लोगों से आगे, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि यूट्यूब या सरकारी नौकरी। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो यूट्यूब और सरकारी नौकरी का एक डिफरेंस तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। सरकारी नौकरी में अगर आप बाबू बने या फिर कुछ भी बने तो भी आपका एक रुतबा अलग होता है। अगर आप 4th ग्रेड कर्मचारी है तो भी आपको लोग यही कहेंगे कि आप कौन सी डिपार्टमेंट में, आपका बहुत अलग ये रुतबा होगा। ग्रामीण एरिया के अंदर तो आप देखते हैं कि सरकारी नौकरी का जो रुतबा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपकी चाहे इनकम कितनी हो, आपकी तनख्वाह कितनी हो, फिर भी आप जानते हैं कि चाहे 3rd ग्रेड का मास्टर आता हो या फिर कोई लाइनमैन आता हो, चाहे बिजली विभाग का कर्मचारी हो, सबको इज्जत के साथ है वो बुलाया जाता है और उनको एक मान सम्मान अलग से दिया जाता है, जिसकी सरकारी नौकरी होती है। दूसरी तरफ देखिए तो यूट्यूब के बारे में अभी तक ग्रामीण एरिया और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इतनी ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलरिटी नहीं है। हालांकि धीरे धीरे अब यूट्यूबर को भी लोग जानने लगे और यूट्यूब के बारे में भी जलवा होने लगा है, लेकिन उसकी ऑडियंस जो है एक अलग होती है, उसको हर कोई नहीं जानता। जबकि अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप क्या काम करते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि मैं सरकारी डिपार्टमेंट में हूं, इस विभाग में हूं, तो आपको अलग पहचान मिलेगी। जबकि आपको बताना पड़ेगा कि मैं यूट्यूब पर हूं और यूट्यूब पर इस तरीके के कंटेंट है वो क्रिएट करता हूं, तो भी ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रामीण एरिया में रहने वाले बुजुर्ग आदमी आपकी बात को समझ पाए। तो बात करें, ये तो रुतबा सरकारी नौकरी का ज्यादा है। आज की तारीख हो या पहले की तारीख, सरकारी नौकरी का जो रुतबा होता है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर एक अलग ही, और समाज और सोसाइटी के अंदर अलग ही तबका रखता है। यूट्यूबर का जो जलवा होता है वो उनकी ऑडियंस के बीच में बना रहता है। यूट्यूब पर फेम और पैसा, जबकि सरकारी नौकरी के अंदर यह सब कुछ लिमिटेड होता है। जैसे कि YouTube के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को कितने सारे लोग देखेंगे, देश में देखेंगे, विदेश में देखेंगे, और हो सकता है कि उसमें से कई सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट है, वो हमेशा के लिए हो जाए और एक मेरी ऑडियंस और फैन फॉलोइंग है लगातार बनती जाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो 1 मिलियन से ज्यादा वाला सब्सक्राइबर है चैनल है, उस पर कई सारे सब्सक्राइबर है वो जुड़े हुए, जो अलग अलग विदेशों से, देश दुनिया के अंदर देखते हैं और वो डायरेक्टली मुझे मैसेज भी करते हैं, मिलने के लिए भी बोलते हैं। वहीं आपको बता दें कि यूट्यूब के ऊपर आपको फेस भी मिलता है, आपको फेम भी मिलता है और वहां पर पैसा भी मिलता है। सरकारी नौकरी के अंदर आपको पैसा तो मिलता है और रुतबा भी मिलता है, लेकिन उसके एक लिमिट दायरा होता है। यानी कि आपको सरकारी नौकरी मिलने के बाद या तो आप जहां काम करते हैं वहां पर, और या आपका जो समाज है वही लोग जानते हैं, इसके बाहर आपको लोगों की जो जानने की संख्या कम होती है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर फेम और पैसा
अलग है और जो सरकारी नौकरी है उस पर अलग है। यूट्यूब पर फेम मिलता है, पैसा भी मिलता है, जबकि सरकारी नौकरी के अंदर जो फेम होता है वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर ही होता है। कि यूट्यूब पर पैसा ज्यादा है या सरकारी नौकरी में? दरअसल यूट्यूब पर ज्यादा कमाई होती है या सरकारी नौकरी में, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में अलग अलग रैंक की अगर आपकी नौकरी है तो आपको अलग अलग बजट मिलेगा, अलग अलग आपकी तनख्वाह है वो होती जाएगी। जबकि अगर यूट्यूब की बात करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर आप छोटे या बड़े इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ऊपर व्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज आपके आ रहे हैं, तो आप इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कि यूट्यूब पर इतनी ज्यादा इनकम होती है कि कई सारी छोटी छोटी नौकरियों की जो तनख्वाह मिलती है उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह आपको एक चैनल से एक महीने के अंदर मिल सकती है। यूट्यूब की कमाई और सरकारी नौकरी की कमाई में यह डिफरेंस होता है कि सरकारी नौकरी की तनख्वाह फिक्स होती है, वो आपको मिलेगी ही, निश्चित मिलेगी। लेकिन यूट्यूब की जो कमाई होती है वो आपके व्यूज के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके व्यूज है वो ज्यादा बढ़ेंगे तो आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपके व्यूज गिरेंगे तो आपके पैसा भी कम बनेगा। सरकारी नौकरी के अंदर एक सिक्योरिटी बनी रहती है कि आपको निश्चित आपको उम्र भर है वो लगातार पैसे मिलते रहेंगे, जबकि यूट्यूब के ऊपर अप डाउन है वो होता रहता है। कई महीनों के अंदर आप बहुत अच्छी इनकम कर लेते हैं और कई महीनों के अंदर आपको बहुत बिल्कुल ही कम इनकम होती है। यूट्यूब और सरकारी नौकरी में एक चीज की जरूर ये है कि यूट्यूब पर आपको समय की नो टेंशन होती है, जबकि सरकारी नौकरी में आपको समय का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो आप किसी भी समय उठकर अपना वीडियो शूट कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर भी बना सकते हैं, और आप सुबह शाम रात को कभी भी वीडियो शूट करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में आपको सुबह नहाना धोने के साथ साथ ही आपको अपने टाइम पर वहां पर जाना है, अपनी ड्यूटी अटेंड करनी है, और वहां पे आने के अंदर भी आपको एक लिमिटेड टाइम जो उनका 8-10 घंटे होते हैं वो आपको देना ही पड़ेगा। जबकि यूट्यूब पर ऐसा नहीं है, आप रात में भी वीडियो शूट कर सकते हैं, दिन में भी वीडियो शूट करते हैं, जब भी आपका मन करे तब आप वीडियो शूट करके उसको एडिट करके यूट्यूब पर डाल सकते हैं। यानी कि टाइम बाउंड की अगर बात करें तो यूट्यूब पर आपको बंदिश बिल्कुल भी नहीं होती है। जितने ज्यादा वीडियो आप बनाएंगे आपके ऊपर निर्भर करेगा, उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। जबकि आपको सरकारी नौकरी में ये कोई जरूरी नहीं है, आप जितना टाइम काम करेंगे आपकी जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी। आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे उनका जो भी टाइम है वहां पर आपको देना ही पड़ेगा। आज की तारीख में आप देखते हैं कि यूट्यूबर की सिक्योरिटी के अंदर भी कई सारे लोग यानी बड़े बड़े पुलिस अधिकारी IPS IPS भी लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूट्यूबर की सेलिब्रिटी भी आज काफी ज्यादा बड़े बन चुके हैं। कई सारे यूट्यूबर इतने बड़े बन चुके हैं कि आज जब वो किसी स्टेज पर जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी ज्यादा होती है। बात साफ है कि यूट्यूब और सरकारी नौकरी दोनों अलग अलग फील्ड है, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आपकी जरूरत क्या है वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ये कोई निश्चित नहीं है कि आप किस फील्ड में ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी की डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आता है कि मैं तैयारी नहीं कर सकता, मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो आप इस तरफ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग बिजनेस की तरफ है तो आप बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं। यानी कि निश्चित कुछ भी नहीं है, कोई लिमिटेड एरिया नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो आप सरकारी नौकरी के अंदर जाइए। अगर आप पढ़ाई के अंदर आपका मन नहीं लगता और आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो इस तरफ आ सकते हैं। अगर आपका मन है वो नौकरी बिजनेस या व्यवसाय में लगता है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। यानी कि आप किस फील्ड में कब कामयाब होंगे किसी को कुछ भी नहीं पता। ये आपको ऊपर निर्भर है कि आपको कौन सा फील्ड बेहतरीन और अच्छा लगता है। अगर आप उस फील्ड में जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। मैं कोशिश और उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये सारे डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद है आज का जो ये डाउट क्लियर सेशन था वो आपके कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। अगर आपका कोई और कमेंट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मेरा टेलीग्राम अकाउंट पर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। वहां पर भी आपको मैं तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना